तंतु मात्रो भवेदेव पटो यद्वद विचारतः आत्मतन्मात्रमेव इदम तद्वद विश्वम विचारितम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है तंतु मात्रो भवेदेव, अर्थात तंतु की मात्रा से ही होता है। पटो यद्वद विचारतः, अर्थात पट जिस प्रकार विचार करने वाले के लिए। आत्म तन्मात्र एदम, अर्थात सूक्ष्म आत्मा की मात्रा ही यहाँ। तद्वद विश्वम विचारितम, अर्थात उस प्रकार विश्व है विचार करने वाले के लिए। तो यहाँ पर जनक महाराज अब कहते हैं कि जिस प्रकार से तंतु की मात्रा ही वास्तव में जो विचार करने वाला है वह पट में देखता है, ठीक उसी प्रकार से इस विश्व में केवल सूक्ष्म आत्मा की मात्रा को ही विचार करने वाला देखता है। तो मात्रा से यहाँ पे क्या अर्थ है? मात्रा से यहाँ अर्थ है कि जो तत्व है, या आप कहेंगे कि जो पदार्थ है जिससे कोई भी वस्तु बनती है। तो जैसे पट अर्थात कोई कपड़ा हो गया, क्योंकि पहले तो पट जो है वह कपड़े से ही हुआ करता था। तो कोई वस्त्र जो है उसमें जो विचार करने वाला है वह यही कहेगा कि अरे इसमें तो तंतु है, ये तंतु से ही बना है, इसमें और कुछ है नहीं, अर्थात धागे से ही बना है, धागे को जोड़ जोड़ के जो है ये पट बन गया है। तो वह पट को और तंतु को एक दूसरे से भिन्न नहीं मानेगा, वो ये कहेगा कि जो पट है वह तंतु के द्वारा ही बना है। तो इस प्रकार से जो पट है वह तंतु ही है। ठीक उसी प्रकार से ये जो विश्व है ये सूक्ष्म आत्मा के द्वारा ही बना हुआ है। तो इसलिए जो विचार करने वाला व्यक्ति है, जो विवेक का उपयोग करता है, वह इस विश्व में आत्मा को ही देखेगा। वह अलग अलग वस्तुओं को नहीं देखेगा। वो ये नहीं कहेगा कि अच्छा ये एक पुरुष है, ये दूसरी स्त्री है, ये कोई और व्यक्ति है, ये इस राष्ट्र का है, वो उस जाति का है, और ये इस प्रजाति का है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये कुछ और है, ये वृक्ष है। इस प्रकार से नहीं देखेगा वो है जो विचार करने वाला व्यक्ति होगा। वह ये देखेगा कि यहाँ पे सब कुछ जो है वह आत्मा ही है। तो वो एकत्व देखेगा, वह पृथकत्व नहीं देखेगा। इस प्रकार से जो है वह दैत्य नहीं बनेगा, उसके भीतर दैत्य की हत्या हो जाएगी। दैत्य अर्थात जो पृथकता देखता है। तो यहाँ पर जनक महाराज कह रहे हैं कि जैसे जो ज्ञानी है वह कपड़े में केवल धागे को देखता है, वैसे ही जो ज्ञानी है वह विश्व में केवल आत्मा को देखता है, वह और किसी को देखता ही नहीं। तो फिर जो भी गतिविधियां यहाँ पे हो रही हैं वह ये ही देखता है कि अच्छा इसके पीछे क्या है वास्तव में। कोई व्यक्ति यदि अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके पीछे क्या है, कोई व्यक्ति यदि बुरा कार्य कर रहा है तो उसके पीछे क्या है, करने वाला कौन है? करने वाला तो एक ही है जो कि आत्मा है। तो ये जब व्यक्ति देख लेगा तो फिर उसमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, वह अच्छा बुरा नहीं देखेगा, उसको सब में एकता ही दिखेगी। फिर वह संसार को विभाजित नहीं करेगा, वह ये नहीं कहेगा कि ये अच्छा है और ये बुरा है। क्यों? क्योंकि वह देखेगा कि सबके पीछे तो एक ही है, वही करने वाला। तो यदि कोई मुझे दुख दे रहा है तो वो दुख देने वाला भी एक ही है, और यदि कोई मुझे सुख दे रहा है तो वो भी एक ही है। और यदि वो एक ही है तो फिर मुझे जो दुख देने वाला है उससे द्वेष नहीं करना चाहिए, और जो मुझे सुख देने वाला है उससे राग नहीं करना चाहिए। मुझे केवल जो उसके पीछे है उसको देखना चाहिए, जो कि परमात्मा है। और परमात्मा जो है वह तो सबसे प्रेम ही करता है, अर्थात वो यदि मुझे दुख दे रहा है तो वो भी मुझे मेरे भले के लिए ही दे रहा है। जो दुख है वह भी मेरे भले के लिए ही है। यदि हमें दुख नहीं होगा तो हम ईश्वर की ओर प्रगति थोड़ी ना करेंगे, फिर तो हम सुख भोगने में ही लग जाएंगे, जबकि जीवन का जो लक्ष्य है वह तो ईश्वर प्राप्ति है। तो फिर वैसा दृष्टिकोण हो जाएगा व्यक्ति का। तो वो ही उचित दृष्टिकोण है, उसी के द्वारा जो है व्यक्ति वास्तव में संसार में परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।